हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आ गए हैं आपके पास फिर से एक नया अपडेट लेके। जैसे कि अभी तक आप सबने देख ही लिया होगा, एनटीए की तरफ से एक ट्वीट आया है वेयर दे से एनटीए विल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 बाय 18 अक्टूबर 2024, जो कि है हमारा कल तक हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, चाहे आज रात आए कल दोपहर में आए, बट एटलीस्ट एक तसल्ली मिल गई मन को। एज अ स्टूडेंट भी अपन इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थे, एंग्जाइटी अपन ने इतनी ले रखी थी कि आगे के प्रोसेस पे भी हमें ध्यान लगाना है, हमें प्रपोजल पे भी ध्यान देना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है, आगे के एप्लीकेशन फॉर्म्स में भी अप्लाई करना है। चलो ये भी नहीं होता है तो एटलीस्ट पता लग जाए भाई, दोबारा हमें तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, है ना। ये सब चीज़ें तभी क्लियर होती है एक बार जब रिजल्ट आ जाता है। उससे पहले हमें खुद नहीं पता, वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट ही है भाई, खुद से पढ़ाई शुरू नहीं करी जाएगी। जबकि मैंने तो बहुत कोशिश करी थी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को स्पेशली कि मैं उनको कनेक्टेड रखूं। तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स का वो सीरीज चला रखा है अभी तक, 1 डे 1 कॉन्सेप्ट सीरीज। बट ठीक है, तो थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास रहेंगे आफ्टर द रिजल्ट, और किस किस तरीके से और किस किस डायरेक्शन में आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हो अपना। इसी के साथ मेरा नाम अदिति है, आपकी एजुकेटर फॉर इंग्लिश यूजीसी नेट पेपर 2 फाउंडेशन बैच की मैं बात कर लूँ एक बार। पहला तो रिजल्ट डेट के अनाउंसमेंट की खुशी में ही अदिति मैम बिल्कुल पार्टी के मूड में है एंड हैज़ गिवन 20% डिस्काउंट। कोई भी आप JRF अड्डा से आज प्रोडक्ट लेते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा आज कल, तो आप ये यूज़ कर सकते हो और सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो टीम को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, चाहे वो कोई भी आपका प्रोडक्ट रहे। अगर आपको अपडेटेड रहना है इस वक्त पर मैं इंग्लिश में क्या पढ़ा रही हूँ, सो दैट इज मॉडर्न पोइट्स। बाय टुमारो और डे आफ्टर आई प्रोबेबली स्टार्ट विद पोस्ट मॉडर्न। तो मैं तो यहाँ तक पहुँच गई हूँ। आपको अगर अपनी तैयारी शुरू करनी है फॉर डिसम्बर अटेम्प्ट, आपका प्रोग्रेस क्या चल रहा है ये भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है पेपर 1 को करने का? पेपर 1 को करने का ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, कंसिस्टेंट रहना इसमें बहुत ज़रूरी है। पेपर 1 मेक पेपर 1 योर कंपेनियन, दैट इज़ माई टैगलाइन फ्रॉम डे 1। इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाता है, कभी कभी आउट ऑफ द ब्लू कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसे केस में कौन आपको सेफ जोन में रख सकता है, वो आपका पेपर 1 है। और इसको कोर्स में ऐसा क्या स्पेशल है आप पूछेंगे, व्हाई इज द कोर्स रन्स लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको डेली पढ़ाया तो जा ही रहा है, बट जो पढ़ाया जा रहा है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के अलावा हम सेशंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ साथ आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के विद फेस वीडियो एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पूरा पैक आपको मिल जाता है। जैसे ही आपने एनरोल किया, यू हैव द कोर्स विद यू, यू हैव दोज प्रोडक्ट्स विद यू। टेस्ट सीरीज, प्रोडक्ट नहीं बोलूँगी, बहुत मेहनत से बने हैं, तो ये बहुत मेहनत का काम है जो आपको सीधा साधा वहाँ दे दिया है अभी। टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, गाइडेंस प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद द प्लानर बहुत ज़रूरी है, आज मैं बात करूँगी इसके ऊपर भी। आप ये सब अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। इफ़ यू आर समवन हु हैज़ क्लियर्ड योर नेट एग्जाम, इस बार वो JRF के लिए एम कर रहे थे, पहला तो मैं ऑफकोर्स यही होप करूँगी कि आपका JRF भी हो जाए इस बार। इफ इन केस फिर भी आप थोड़ा सा मार्जिन से रहते हैं और बाय चांस आपने HPSC के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, तो अपन यहाँ पर MCQ बैच लेकर आए हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इंग्लिश की मैं बात करूँ 613 प्लस वैकेंसीज बहुत होती हैं, भारी मात्रा में वैकेंसी देखने को मिली थी, तो MCQ बैच उनके लिए है, थियोरेटिकल नहीं है। MCQ के बेसिस पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपने मेरे YouTube वीडियोस देखे हैं, रैपिड फायर, ऑल ऑफ दोज प्रैक्टिस सेशंस, द वे आई गो देयर आई विल बी डीलिंग विद दिस बैच इन अ वेरी डिटेल्ड वे, जहाँ पे हम टू द पॉइंट बातें करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी। ठीक है, अगेन JRF अड्डा सिर्फ यहाँ पे आपको कोर्स प्रोवाइड नहीं करता या कोर्स की बात नहीं करता, बट gives you that job guarantee because it talks about the latest updates and exams that are going to happen. सारी की सारी updated information as someone who wants to go into research, तो call for papers जैसी बातें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की जाती हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर आपका पेड कोर्स हो। ऐप के फीचर्स आपको यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम PDF कहाँ मिलती है, PDF हर YouTube क्लास की मिलती है आपको यहाँ पर ऐप पर, इसलिए इसको डाउनलोड करना ज़रूरी है। आपके लिए फ्री लाइव टेस्ट भी शुरू हो जाते हैं एग्जाम से कुछ टाइम पहले तक, और अभी टीम उन्हीं को बनाने में लगी है, तो कुछ टाइम के बाद आपको ये ऐप पर भी दिखने लगेंगे। क्विज आपको यहाँ देखने को मिलती है। आप चाहे सेल्फ स्टडी करो या आप मेरे साथ पढ़ो, आपका प्लानर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। आपका एक चेकलिस्ट होना चाहिए जो आपको बता रहा हो किस दिन आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, और जिस दिन आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं उस दिन जब पीछे मुड़ के देखोगे कि एक्चुअली यू वर स्टार्टिंग, तो उस दिन भी आप कुछ ना कुछ पढ़ाई ज़रूर करोगे कि मुझे उस चेकलिस्ट में से एक टिक तो मारना ही मारना है। ठीक है,
तैयारी को मोनोटोनस कभी नहीं बनाना है। ऑलवेज एंड योर सेशन, ऑलवेज एंड योर रूटीन एंड डे विद अ लिटरेरी टर्म एंड वर्ड ऑफ द डे। ये आपको हेल्प करता है जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो है ही, क्वेश्चंस जब आएंगे तो 2 मार्क्स 2 क्वेश्चंस तो सीधे यहीं से सही हो गए, 4 नंबर मिल जाएंगे लिटरेरी टर्म्स से क्वेश्चन आ जाएगा तो। अब यहाँ पे नए हो ग्रुप से तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल है, मेरी क्लास की टाइमिंग्स है, इफ यू आर समवन हु डिडंट नो। यहाँ पे अगर आपको सेलेक्ट हो जाते हैं नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, यू वांट टू मीट द टीम, सो यू हैव अ चांस। अपना एडमिट कार्ड आपको बस शेयर करना है और आपको मिलने का मौका मिलेगा। नाउ यहाँ पे मैं वो बात कर रही हूँ कि रिजल्ट डेट अनाउंस हो गया है, रिजल्ट भी आ जाएगा, व्हाट नेक्स्ट, आगे का क्या इंतजार, वो तो खत्म हो गया है जो हम इतने दिनों से कर रहे थे, और उस चक्कर में आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हो, आप कुछ आगे का सोच नहीं पा रहे हो, आपका आगे का प्लान क्या है आपको भी ध्यान नहीं है। अब उस पर बात करने की बारी आ गई है। क्यों मैं इतना इंस्टेंट ये सेशन बना रही हूँ? बिकॉज एज अ स्टूडेंट इफ आई वर एट योर प्लेस आई वुड हैव बीन हियर राइट नाउ, एंड हम वैसे ही बहुत टाइम ज़ाया कर चुके हैं इस पर, क्योंकि रिजल्ट इतने टाइम से नहीं आया था। बट नाउ इज द टाइम to think about it. Now is the time to look back where you had few things in your mind, where you wanted to work on certain things, but अब वो आपको यहाँ पे execute करना है। तो what next पे मैं बात करूँगी, और maybe are you next someone who has cleared your JRF and NET, well done, great, someone who didn't, तो कोई बात नहीं, अगला attempt हमारे पास है, हो सकता है you are the next person। इसी के साथ हमारे पास यहाँ वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे अभी जिन्होंने यूजीसी नेट और जेआरएफ भयंकर मस्त मतलब यहाँ पे क्लियर कर लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको। और यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट क्लियर कर लिया है, अब दे आर एमिंग फॉर जेआरएफ। ऐसे स्टूडेंट्स दे हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पीएचडी राइट नाउ, एंड उसके लिए आपको एक रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत रहेगी। तो आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स फाइनलाइज करने हैं। आपको अभी तक नहीं पता है कि भाई मैं किन टॉपिक्स के ऊपर काम करूँ, और आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नेट हो गया है, अब आपको सीधा यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स देने हैं ताकि आपको सीधा के सीधा जॉब मिल जाए भैया, टीचिंग सेक्टर में आपको जाने को मिल जाए, या आप बाकी कुछ और जॉब सेक्टर में देखना चाहते हैं, वहाँ पे एक डायरेक्शन अपना लेना चाहते हैं। दीज आर फ्यू कैटेगरीज जहाँ पे मुझे लगता है आफ्टर दिस नोटिस यू विल थिंक अपॉन। इससे भी एक्स्ट्रा में कुछ है तो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे अगर आप वो स्टूडेंट है जो अभी यूजीसी नेट और जेआरएफ के बिल्कुल बिगिनर हैं, उनको अपनी तैयारी राइट फ्रॉम द स्टार्ट करनी है, तो उनको क्या करना चाहिए भाई? ज़्यादा लेट नहीं करना है। इफ़ डिसम्बर इज़ योर टारगेट, एंड आई विल से रेपिटेटिवली, मैनिफेस्ट करो, इसके ऊपर पढ़ाई करो, दिसंबर ही आपका टारगेट होना चाहिए। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है, एक डिटेल्ड सिलेबस आपके पास हो यहाँ पर, और आप उस पूरे सिलेबस से गो थ्रू करें। उसको बिल्कुल सारा का सारा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, बट एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है कि ब्रिटिश लिटरेचर मुझे इतना पढ़ना है और इंडियन मुझे इतना सा पढ़ना है, बट इस एरिया में पढ़ना है। ये कुछ डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू कंप्लीट योर कोर्स इन टाइम, और फिर उसका रिविजन भी कर पाए, बिकॉज रिविजन इज द की। प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस ये बहुत ज़रूरी है, यही आपको बताएगा पेपर का पैटर्न क्या है और आपको किस किस तरीके से तैयारी करनी है, क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से मोल्ड होके आते हैं, रीसेंट टाइम में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले, इस बार का पेपर इस तरीके का था, पिछली बार का इस तरीके का था, तो अब आने वाला पेपर क्या हो सकता है। पिछली बार क्वियर स्टडीज में से आया, कैंसल्ड पेपर में से भी LGBTQ+ पे आया, मूवीज पे से आया, तो हो सकता है आगे वाला क्वेश्चन भी इन्हीं के ऊपर आए, तो मैं थोड़ा सा क्वियर स्टडीज को पढ़ के जाऊँ। ये एक अप्रोच होता है जो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देख के पता लगता है, एंड दैट शुड बी योर अप्रोच एज अ बिगिनर। आपके पास एक स्टडी प्लानर जरूर रहे, आप सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ों पर ही बात ना करें, याद ना करें, नोट्स ना बनाएं, बल्कि आप हर एक डेली समरी को पिक करें, आप हर उन चीज़ों पे हाईलाइट दें जो ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मूवमेंट पढ़ लिया, पीरियोडिकल्स पढ़ लिए थोड़े बहुत, कोई समरी में से कैरेक्टर लिस्ट उठा लिया, शेक्सपियर के फूल्स के बारे में पढ़ लिया, डिस्गाइजेस के बारे में पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट एपिसोड्स के बारे में पढ़ा। ये सब चीज़ें स्टडी प्लानर आपको हेल्प करता है टू लेट यू नो इस एरिया में से आपने ये चीज़ें कवर कर ली हैं, ये अभी आपको कवर करना बाकी है। और सबसे बड़ी बात तो इस पेपर के लिए आपको डेडिकेशन एंड कमिटमेंट चाहिए, एक आपके पास एक पेशेंस ज़रूर होना चाहिए तैयारी करते वक्त कि आप इसमें अपना फुल बेस्ट दे पाओ, एंड यही आपको बहुत आसान बना देती है फॉर योर एम फॉर योर गोल। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अपना डिटेल्ड सिलेबस की। तो ये आपके पास यूनिट्स रहती हैं 10, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शनल, प्रोज। मजे की बात ये है एनटीए ने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है, यहाँ पे आपका ब्रिटिश लिटरेचर भी इंक्लूडेड, इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, कैनेडियन, कैरिबियन, पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन, थर्ड वर्ल्ड,
एंड अदर्स। किस किस को कितना एम्फोसिस देना है, इस पे आपको काम करना है। देन वी हैव लैंग्वेज इंग्लिश इन इंडिया रिसर्च मेथड, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, टू द पॉइंट आप बात करेंगे, बहुत जल्दी आप कवर कर पाएंगे। फिर आता है सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी 7, 8 एंड 9, जहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे आप बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पा रहे हो अगर आपने इनको सही डायरेक्शन में पढ़ा है तो। अब वो सही डायरेक्शन आपको जाननी है, और नहीं जान पा रहे हैं देन कोर्स आर देयर फॉर यू। आज अगर एनरोल कर लेंगे तो 20% डिस्काउंट भी मिलेगा, सो मेकअप योर माइंड। ब्रिटिश लिटरेचर हिस्ट्री में सिर्फ राइटर्स को नहीं करना है, एज के ऊपर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आपका होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको पता ही नहीं है बुक्स आपके पास क्या क्या हो सकती हैं, वैसे ही हमारे पास बहुत कम स्टैंडर्ड बुक्स हैं। बट इंग्लिश लिटरेचर पे मैंने इससे रिलेटेड एक सेशन बनाया है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यूजीसी नेट, इसी में ही बनाया है कुछ दिन पहले, आप बिल्कुल गो थ्रू कर सकते हो। बट दीज आर सम ऑफ द बुक्स दैट यू शुड हैव। लिटरेरी टर्म्स, आपने चाहे नेट क्लियर ही क्यों ना कर लिया हो, आप जेआरएफ के लिए एम कर रहे हो, जेआरएफ को एम करने वाला बच्चा बहुत क्लोज रहता है अपनी स्टडी में, बस आपको अपने थोड़े से गैप्स फुलफिल करने हैं। जैसे आप पेपर 1 में इतना अच्छे नहीं हो, आपको उस पर काम करना है, आप इंडियन लिटरेचर में अभी अपना बेस्ट नहीं दे रहे, आपको उस पर काम करना है। इन सब के लिए आपके पास ये बुक जरूर होना चाहिए, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, एम.एच. अब्राम्स। किस किस के पास ये बुक है कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब आप जेआरएफ के लिए एम कर रहे हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। अमेरिकन लिटरेचर ओवरव्यू, टाइमलाइन, ये सब आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ज़रूरी नहीं हमें ब्रिटिश लिटरेचर का पता हो, हमें सबका पता रहना चाहिए, ठीक है। सो इन तरीकों से आपको तैयारी करनी है। फिर इनके अंदर इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन से हैं, वर्क्स कौन कौन से हैं, वहाँ से आप अमेरिकन लिटरेचर पे अपना होल्ड बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नाउ इफ यू आर समवन हु वांट्स टू डू ऑल ऑफ दिस बट कांट डू ऑल ऑफ दिस अलोन, देन वी आर हियर फॉर यू। पेपर 1 इंग्लिश आपको पूरा पैक मिल जाता है, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। और रही बात हमारे डिटेल्ड सेशन की, वो रहते हैं लाइव, और वो आप पेंडिंग लेक्चर्स कवर कर सकते हैं, बाकी के मेरे साथ अटेंड कर सकते हो। प्लानर आपको राइट फ्रॉम डे 1 मिल जाएगा। काउंसलिंग पीएचडी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड होती रहती है, बाकी मैं तो डेली बेसिस पे भी बहुत देती हूँ। और इसी के साथ हर सैटरडे वी हैव डाउट क्लियरिंग सेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन, जहाँ पे हम बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ खुद को लिमिट नहीं करते हैं कि नेट के बारे में बात करें, व्हाट आफ्टर नेट, जो मैं कभी कभी यूट्यूब पर भी बात करती हूँ, वो पेड बैच में तो मैं मोस्टली करती हूँ कि इसके बाद क्या, और इसके बाद जो एक आपके पास स्किल और माइंडसेट रहना चाहिए, उसके लिए आपको तैयार किया जाता है इस कोर्स में। सो कोर्स इज नॉट जस्ट अ शेयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको एनरोल करना है, 20% डिस्काउंट आप लगा सकते हैं और सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नाउ वी हैव दो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव क्लियर देयर एग्जाम एंड नाउ दे वांट टू हैव अ जॉब। अपना कोई स्टेट में उनका एग्जाम है, HPSC है, उनके लिए वो तैयारी करना चाहते हैं। तो इन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपका थ्योरी पोर्शन तो देखो एकदम क्लियर है, आपने नेट के लिए तैयारी किया, अगर आपको कोई गैप नहीं आया इसके बीच में, आपको यहाँ पे मास्टरी लाना है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। फिर जो क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता उनको डिटेल में देखने में, है ना, ये बहुत एक अच्छा तरीका रहता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, नॉट जस्ट लिमिटेड टू UGC नेट बट ऑल्सो टू सेट ऑल्सो। यहाँ पे एक मास्टरी आप ला सकते हैं, और इससे रिलेटेड भी मैंने आपका एक वीडियो बनाया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम सेम लाइक HPSC के लिए आपने एनरोल किया है, MCQ बैच हमारा अभी शुरू होगा, तो बिल्कुल आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनको रिसर्च प्रपोजल बनाना शुरू करना है और थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, टॉपिक हमें नहीं पता है। हम ये बात करते हैं कोई टॉपिक हमें आके बता जाए कि ये एक लिस्ट है ट्रेंडिंग टॉपिक्स का, इनमें से मैं कुछ चूज कर लूँ तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स डिपेंड्स वेरीज यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, फैकल्टी का क्या एक रिसर्च एरिया और जॉनरा है। यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से खुद यूनिवर्सिटी की साइट्स विजिट करा के चीज़ों पे थोड़ा सा आपको हाईलाइट कराया है, ताकि यू कैन ट्राई एंड एक्सप्लोर दीज एरियाज। तो हम कोई आउट ऑफ द ब्लू सिर्फ बबल में रहने वाली बातें नहीं करते हैं, व्हाट इज़ रियली हैपनिंग इन द राइट सिनेरियो, करंट सिनेरियो, उस पर बात कर रहे हैं। तो ये एक सेशन है वेज टू फाइंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉर योर रिसर्च टॉपिक, इस पर आप सर्च कर सकते हैं, मेरा सेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सो फॉर PhD बिगिनर्स अपना जर्नी शुरू करना
है रिसर्च प्रपोजल का, आपको यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने हैं, तो एक ड्राफ्ट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके अंदर आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं दे शुड बी एप्ट एंड वेरी कंसाइज एंड वेरी इन अ वेरी प्रॉपर फॉर्मेट। ऐसे नहीं उठा के कोई भी एक आइडियोलॉजी का नाम लिख दिया और वो आपको खुद नहीं पता है क्या। तो आपको यहाँ पे बहुत एक क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। तो ये सेशन आप देख सकते हैं। सो यस इफ़ वी वर्क टुगेदर वी कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड हमने यहाँ पर बात करी अलग अलग प्रोफाइल्स की, अलग अलग पोजिशंस की। अब जब आप रिजल्ट के बाद एक पोजीशन पर आएंगे कि आपको नेट के लिए पढ़ना है, आपको JRF के लिए पढ़ना है, आपको PhD में अप्लाई करना है, तो आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है और यू वांट टू लुक फॉरवर्ड टू असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट्स। फुल फ्लेजेड थोड़ी सी छोटा सा वीडियो मैंने यहाँ बनाने की कोशिश करी है। होप दिस हेल्प्स एंड लेट मी नो whatever your results are, wishing you all the very best। आपके रिजल्ट्स क्या रहते हैं, इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा लगा या नहीं, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम सिर्फ एक बबल में रह रहे हैं, रिजल्ट आएगा उसके बाद अपने आप कुछ होगा तो हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक्चुअली एक फ्रेमवर्क दिखा दिया है कि अब सोचना क्या है, करना क्या है, एंड बैक इन द माइंड यू ऑल्सो नो अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट इनको जितना जल्दी आप प्रोसेस कर लेंगे उतना जल्दी एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। सो येस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे।